गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपका विज्ञान अध्यापक शुभम तिवारी माय ज्ञानोदय संस्कार अकेडमी से आप सभी विद्यार्थियों का आज की इस कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जो विद्यार्थी इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं सबसे पहले उनसे कहना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग आपके द्वारा आपके थ्रू इस वीडियो क्लास का लाभ ले सकें घर पर रहते हुए। तो विद्यार्थियों, आज की कक्षा का प्रारंभ करते हुए आज हमारा जो टॉपिक है वो है रासायनिक अणुसूत्र। किसी भी पदार्थ के रसायन अणुसूत्र क्या कहलाते हैं। तो विद्यार्थियों, आज मैं आपको इस टॉपिक पर चर्चा करूंगा और इसके बाद कुछ रासायनिक पदार्थों के अणुसूत्र भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं कि रासायनिक अणुसूत्र क्या कहलाते हैं। तो आप जैसे जानते हैं कि जैसे कि हम गणित का अध्ययन करते हैं तो गणित विषय में विभिन्न प्रकार के चिन्हों का प्रयोग करते हैं क्रियाओं को दर्शाने के लिए। जैसे कि जोड़ का चिन्ह हो गया, घटाना, गुणा, भाग, छोटा है कि बड़ा है, बराबर है। तो इस प्रकार की विद्यार्थी जिस प्रकार की गणित की प्रक्रियाओं को या क्रियाओं को संक्रियाओं को हल करने के लिए वहाँ पर विभिन्न प्रकार के तो उनका प्रयोग करते हैं। तो इसी प्रकार से रासायनिक की भाषा में तत्वों या पदार्थों को व्यक्त करने के लिए हम उनके अणुसूत्र या उनके प्रतीकों का प्रयोग करते हैं। क्यों? ताकि हमें इस प्रकार के अध्ययन से हमें जो है समय की बचत हो और स्थान बचाने के लिए। जैसे कि अगर आप किसी पदार्थ का नाम हमें लिखना है धावन सोडा, तो आपने देखा होगा धावन सोडा कितना बड़ा शब्द, दो शब्दों से मिलकर के बन गया धावन सोडा। अगर इसका हम अणुसूत्र लिखें Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, बहुत ही सूक्ष्म रूप में लिख जाएगा। जैसे हमें आयरन लोहा लिखना है, आयरन का संकेत होता है Fe लिख दिया तो हमारा काम चल गया। कॉपर, Cu, गोल्ड, Au, तो Ag यानी सिल्वर। तो इस प्रकार के रासायनिक अणुसूत्रों का यूज करके हम समय, स्थान आदि बचा सकते हैं। तो चिन्हों का प्रयोग तो गणित में ही नहीं करते बल्कि रसायन की भाषा में, विज्ञान में भी हम पदार्थों को प्रदर्शित व्यक्त करने के लिए उनके स्थान पर उनके संकेत या अणुसूत्रों को लेकर के कार्य कर सकते हैं। विद्यार्थी यहाँ पर जो 118 तत्व बोले गए हैं, जैसा कि मैंने कल आपको चर्चा में बताया था, तो इन 118 तत्वों यौगिकों के अणुसूत्र यहाँ पर हम आपको वीडियो क्लास के माध्यम से आप तक पहुँचाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि तत्वों की जो प्रतीक है वो कहाँ से ली गई, किसने इनकी खोज की और किस प्रकार से इनको व्यवस्थित किया गया। तो यहाँ पर यूनान के लोगों ने किस तत्वों के लिए प्रतीक का प्रयोग करके सबसे पहले किया। सन 1808 में अंग्रेज रसायनिक जॉन डॉल्टन ने सभी तत्वों के संकेत वृत्ताकार रखने की सुझाव दिया। उन्होंने विभिन्न तत्वों के संकेत वृत्त के अंदर अलग अलग निशान लगाकर डॉल्टन द्वारा कुछ संकेत यहाँ पर जैसे बताए गए हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पिक्चर दिया गया है, इसमें देखिए चांदी के सूत्र है, प्रतीक है, इसमें बताया गया है। यहाँ पर शीशा का प्रतीक जैसा दिया गया है और सोना को यहाँ पर जो है सर्किल बनाया गया है, हरे कलर का सर्किल दिखा गया है, कार्बन को काला किया गया है, ऑक्सीजन को यहाँ पे वृत्ताकार करके यहाँ पे नीला किया गया है। इसी प्रकार कार्बन और ऑक्सीजन को मिश्रित करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाया गया है। तो विद्यार्थी यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर जॉन डॉल्टन जो यूनान के रसायनिक वैज्ञानिक थे, उन्होंने सबसे पहले संकेतों को एक वृत्ताकार यानी सर्किल में इनमें कुछ चिन्ह प्रतीक ऐसे बनाए जिससे कि यह पहचान हो सके कि यह चिन्ह किस पदार्थ या किस तत्व के लिए प्रयोग किया गया है। तो सर्वप्रथम सन 1808 ईस्वी में यूनान देश के लोगों ने तत्वों के प्रतीकों के बारे में प्रयोग करना प्रारंभ किया। दूसरी बात करते हैं नंबर इसके पश्चात कहाँ पर इसको सबसे कहाँ पर यहाँ पर कुछ अक्षरों का सुझाव कहाँ से आया। तो स्वीडन के जे विलियमसन वर्जीनियस ने सबसे पहले सुझाव दिया कि तत्व या नाम का पहला अक्षर उसका प्रतीक होना चाहिए। जे वर्जीनियस नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने यह अपना एक पॉइंट रखा कि वैज्ञानिक सभा में जो भी तत्व या जो भी पदार्थ है, अगर उसका जो नाम है उस नाम का जो फर्स्ट लेटर है उसको हम उस तत्व का प्रतीक या चिन्ह के रूप में प्रयोग करें। तो उस समय अनेक वैज्ञानिकों ने इस सुझाव का विरोध किया, परंतु कुछ समय के पश्चात 100 वर्षों के बाद
इस सुझाव को मान्यता प्राप्त की गई और इस प्रकार से प्रत्येक तत्व का अंग्रेजी वर्णमाला का जो एक अथवा दो अक्षरों का दार्शनिक नाम था वह यहाँ पर यूज किया जाना। अधिकांश तत्वों के अंग्रेजी नाम के अक्षर का माना गया। हाइड्रोजन के लिए H, सल्फर के लिए F, ऑक्सीजन के लिए O, कार्बन के लिए C। इस प्रकार से अलग एक ही अक्षर नाम प्रारंभ होने वाले दो या अधिक सभी तत्वों के लिए प्रतीक बनाने हेतु एक तत्व के लिए पहला अक्षर निर्धारित कर वाक्य के लिए पहले अक्षर के साथ साथ एक और अक्षर जोड़कर उसको ऐसी पहला अक्षर धीरे अक्षर तथा दूसरा लघु अक्षर के रूप में लिखा जाता है। तो वैज्ञानिक यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कि जो जे वर्गीस नामक वैज्ञानिक थे उन्होंने जो अपना सुझाव रखा था वैज्ञानिक सभा में कि किसी भी तत्व या किसी भी पदार्थ का जो रासायनिक संकेत है उसके नाम का जो लेटर है उसको ही मान्यता दी जाए। परंतु कुछ वैज्ञानिकों ने इस बात का विरोध किया, इस पॉइंट का उनका समर्थन नहीं किया। परंतु समर्थन न करने के बावजूद भी 100 वर्षों के बाद कुछ समय के पश्चात जो है इसी सुझाव को वैज्ञानिकों ने मान्यता दी। क्यों दी? क्योंकि कुछ ना कुछ कारण रहा होगा। देखिए विद्यार्थी कभी कभार क्या होता है, जब हम किसी अध्ययन पर चर्चा करते हैं तो उस समय जब हम चर्चा करते हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, समझना उसका डिफिकल्ट होता है, लिखना पढ़ना उसके लिए डिफिकल्ट होता है। परंतु जब उसी सुझाव, उसी पॉइंट पर, उसी बिंदु पर जब बहुत ही मंथन होता है, मंथन होने के पश्चात यह देखा जाता है कि आगे चल के उसमें कुछ ना कुछ जो कमी हुआ करती है उसको सुधार करके एक आसान और सरल तरीका बना दिया जाता है। तो इस प्रकार से इस चीज को क्लियर करके फिर इसी पॉइंट को मान्यता दी गई और मान्यता देने के पश्चात जो भी तत्व थे उन तत्वों का जो अंग्रेजी नाम था, उन अंग्रेजी का जो फर्स्ट लेटर था उस नाम का उसको उसका रासायनिक संकेत मान लिया गया। अब कुछ पदार्थ ऐसे थे, कुछ तत्व ऐसे थे जिनमें उनके अंग्रेजी नाम का जो फर्स्ट लेटर था उसके साथ साथ उसका जो सेकंड लेटर था उसका भी यूज किया गया, यानी दोनों लेटर्स का सहयोग करके उसका रासायनिक संकेत बनाया गया। तो यहाँ पर जो दो लेटर यूज किए जाते हैं वो किस रूप में यूज किए जाते हैं? पहला अक्षर जो होता है वो कैपिटल लेटर होता है तथा जो सेकंड अक्षर होता है वो स्मॉल लेटर होता है। जैसे कि कॉपर, कॉपर का जो संकेत है Cu, तो C कैपिटल होगा, U स्मॉल होगा। गोल्ड यानी सोना, Au, A कैपिटल होगा, U स्मॉल होगा। Fe आयरन, F कैपिटल होगा, E स्मॉल होगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से रासायनिक संकेतों का जो है अध्ययन करने के लिए इन संकेतों को निर्धारित किया गया और रसायन विज्ञान की भाषा में इनको लागू किया गया ताकि हमें किसी भी पदार्थ या किसी भी तत्व के बारे में जानकारी रखने के लिए इनके रासायनिक संकेतों से उनका अध्ययन करने में मदद हो और हमारा समय की भी बचत हो। तो आइए यहाँ पर कुछ रासायनिक संकेत हैं जिन पर हम आप सभी से बताते हैं। जैसे हाइड्रोजन, सबसे पहले हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का संकेत है H, कार्बन का संकेत C, क्लोरीन का F, नाइट्रोजन का N, फास्फोरस का P, क्लोरीन का Cl, एल्यूमीनियम का Al, ऑर्गन का Ar, ब्रोमीन का Br, कैल्शियम का Ca, क्लोरीन कोबाल्ट का CO, हीलियम का He, मैग्नीशियम का Mg, नियॉन का Ne, सिलिकॉन का Si। इसके बाद गोल्ड का Au और सिल्वर का Ag, मरकरी का यानी पारा का Hg, पोटेशियम का K, आयरन का Fe, कॉपर का Cu, सोडियम का Na। इसी प्रकार से और भी यहाँ पर जो रासायनिक तत्व हैं, रासायनिक संकेत है तत्वों की, उनके लिए मैं आप सभी के लिए 118 तत्वों की जो हमारी आवर्त सारणी है उसको मैं आपको पिक्चर्स के रूप में आप तक पहुँचाऊँगा ताकि आप सभी तत्वों के जो रासायनिक संकेत है उनका आप अध्ययन कर सकें। और विद्यार्थी जो रासायनिक संकेत हैं यह आपके लिए बड़े ही महत्वपूर्ण है क्योंकि कक्षा 8, 9, 10 और यहाँ तक कि जहाँ तक आप स्टडी करेंगे, जहाँ तक आप साइंस साइड से आप स्टडी करेंगे वहाँ तक आपको रसायन विज्ञान में इन रासायनिक तत्वों की आवश्यकता पड़ेगी और रासायनिक तत्वों के साथ साथ उनके संकेतों की बहुत आवश्यकता होगी। और अगर आप यहाँ पर आज इस वीडियो क्लास के माध्यम से तत्वों को अगर आप
अध्ययन करते हैं तो निश्चित ही आपको आगे कक्षाओं में आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपको नहीं होने वाली हैं। तो पुनः कल इसी समय आप सभी से इस टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए पुनः उपस्थित होगा। तब तक के लिए आप सभी के लिए मेरी तरफ से शुभकामनाएं, और मैं फिर पुनः यही कहूँगा, आप मेरे चैनल को देखिएगा और उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। कल इसी समय पर फिर मुलाकात होगी। तब तक आप सभी के लिए शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।